बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जरा अंदाजा कर लें कि जनरल जहीर की वजह से, अना की वजह से जो सीट पीटीआई को हरवाई गई, अब उसका भांडा चौक चौराहे में फूट रहा है। आपकी स्क्रीन पर जरा गौर से देखना है आपने। ये एक वोट है और ये मुस्तरद शुदा वोट है। ये किस तरह का वोट है आप जरा इसको देखिए। इस तरह के बेशुमार जो वोट्स हैं उनको मुस्तरद किया गया है। अब आप देखें तो स्टैंप जो लगी हुई है, ये असल में होता क्या है कि जब बैलेट पेपर आते हैं तो वहां पर एक स्टैंप लगाई जाती है और स्टैंप की वजह से ये मेक श्योर हो जाता है कि बैलेट पेपर बाहर से नहीं आए। अब बैलेट पेपर पर जो स्टैंप लगाई गई है, आपको लग रहा होगा कि फ्रंट पर लगाई है, लेकिन ये स्टैंप पीछे लगाई है और इस तरह लगाई गई है कि पीटीआई का जहां पर निशान है उसके ऊपर पूरी स्टैंप आती है और वो पूरी तरह क्लियरली फ्रंट पर आई है। अब पीटीआई को जिसने वोट डाला है, आप जरा अंदाजा कर लें, वो वोट रिजेक्ट कर दिया गया है। अब जरा धांधली चेक कीजिए, इन्होंने पीटीआई वालों को किस तरह हराया है। आप ये देखिए कि 5 बजे के बाद जिनके खास तौर पर शर्ट्स पर, कपड़ों पर बैज लगे हुए थे शेर के, उनको दाखिल होने दिया गया कि वो ठप्पे लगाए, वो जाकर वोट अपने डाले। और यहां पर आप जरा अंदाजा कर लें कि यहां पर पीटीआई वालों के वोट रिजेक्ट किए गए हैं। किस बुनियाद के ऊपर? इस बुनियाद के ऊपर। और अब कह रहे हैं रीकाउंटिंग नहीं करवानी। रीकाउंटिंग क्यों नहीं करवानी? आरओ पर प्रेशर है ऊपर से। किसका प्रेशर है? किसकी कॉल आ रही है? कौन उनको कह रहा है? मसला सिर्फ और सिर्फ है जनरल जहीरुल इस्लाम। तकलीफ ये है कि अगर इमरान खान रिटायर्ड ऑफिसर्स को साथ रखकर पूरे का पूरा इलेक्शन जीत सकता है तो ये तो बहुत बड़ी ताकत बन गया है। देखिए, किंग मेकर्स हो या कोई हो, सब हो, फलानो, अब वो बातें पुरानी होगी। नून लीग से भी हजम नहीं हो रहा, आरओस पर ऊपर से कॉल आ रही है और पिंडी की सीट अगर इमरान खान ले जाते हैं तो आप बताइए क्या सूरत हाल होगी। आप अंदाजा कीजिए, रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवानी? जिन जगहों पर पीटीआई थोड़े कम मार्जिन से हारी है वहां पर रिकाउंटिंग के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर जहां पर 49 वोटों का फर्क है वहां पर रिकाउंटिंग नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी? क्योंकि रिकाउंटिंग करवाएंगे, 45 फॉर्म सबके मैच करेंगे आईडी कार्ड के साथ, तो पता ये चलेगा कि झुरलू ऐसा फिरा है जो कम से कम 5 से 10 हजार वोटों का झुरलू फिर गया, या हो सकता है 10-12 हजार वोटों का भी झुरलू हो जाए। अगर छोड़ दे सारी बातें, खाली रिकाउंटिंग ही करवा ले, बाकी बातें तो छोड़ दे, खाली रिकाउंटिंग अगर आप करवा ले तो पीटीआई जीत जाएगी। कहते रिकाउंटिंग नहीं करवानी, कहते आपको फोन पर नतीजा हम रिकाउंटिंग करवा कर बता देंगे। क्या रिकाउंटिंग जाकर अफ्रीका से करवानी है, अमेरिका से करवानी है, कहां से करवानी है? ये वो घटियापन है। मसला सिर्फ ये है कि इस सीट के ऊपर जो नून लीग का उम्मीदवार था वो चहेता है, एक शख्सियत का चहेता है। किसका है ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। और पिंडी की सीट हारनी नहीं थी, क्योंकि पिंडी से हारते हैं तो मामला बड़ा खराब है। और दूसरी जानिब जनरल जहीरुल इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए ये सीट हरवाई गई है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ये स्टैंप बहुत सारी ऐसी जगह हो जहां पर शेर की साइड पर इलेक्शन कमीशन ने स्टैंप लगा दिए, वो काबिल कबूल है। चाहे कोई और पार्टी को वोट पड़े, वो काबिल कबूल है, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसको आप रिजेक्ट करेंगे क्योंकि पीटीआई का था। अब इस सूरत हाल में आप जरा अंदाजा कर लें कि इन्होंने प्लान क्या किया है। इन्होंने प्लान ये किया है कि अगर यहां पर मिसाल के तौर पर रिकाउंटिंग होती है, ये सारे फॉर्म 5 और आईडी कार्ड वेरीफाई होते हैं, जो रिजेक्ट किए गए हैं वोट, वो पता चलता है कि 2 नंबर तरीके से किए गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद ये पूरे का पूरा जो इमरान खान को हराया गया है 5 सीटों का पलंदा, ये मशकूक हो जाएगा। आप सोचिए, ये 20 की 20 सीटें थी इमरान खान की, पूरी धांधली करके उन्होंने इमरान खान को 5 सीटें हराई। ये आप आसानी से समझ रहे, कम से कम मिनिमम 18 से 19 सीटें इमरान खान की 100% जीती हुई। ये सारी सीटें इन्होंने बाकी धांधली करके हराई। अब इस सूरत हाल में इनको डर क्या है? डर ये है कि अगर ये सीट वापस पीटीआई को मिल जाती है तो बाकी सीटें भी जाएंगी। और वो इमरान खान ने जो एक नया पाकिस्तान में ट्रेंड सेट किया है कि किंग मेकर्स का हाथ अगर किसी के सर पर होता है तो वो भी हार सकता है। ये पहले कभी नहीं हुआ। पहले मिसाल के तौर पर, अब आप जरा इसको समझ लें, ये कहते हैं धांधली। इन्होंने रिकाउंटिंग में करना यह है कि इमरान खान को 2 साल रगड़ा लगाना है। यानी आज उसके पास इलेक्शन कमीशन समात अगली 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 करते करते कि उनकी कोशिश है कि हम 4-5-6 महीने आगे चल जाए, फिर इलेक्शन कॉल हो जाए तो मामला काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। अब ये देखिए ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने आगे जो स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर इस लेवल पर
हमारी ये धांधली पकड़ी गई तो फिर जनरल इलेक्शन में भी पकड़ी जाएगी और इमरान खान को 2 सीरियत तो छोटी, उसको सादा सीरियत भी लेने नहीं देनी। और इस सूरत हाल में किंग मेकर्स जो जितवा देते थे पहले, अब वो नहीं जितवा पाएंगे। आप ये देखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे मैनेज होता है। मुशर्रफ दौर के अंदर जनरल कियानी उस वक्त के आर्मी चीफ और मुशर्रफ जो कि उस वक्त के सदर थे, इन दोनों ने अमेरिका के साथ डील की, अनारो दिया, 5 साल पीपल्स पार्टी और 5 साल नून लीग। अब आप सिर्फ इतना बता दें कैसे अमेरिका ने, कैसे, जाहिर सी बात है इलेक्शन मैनेज करना, ठप्पे लगाना, सीटें हराना, मैनिपुलेट करना रिजल्ट। वो तो काफली के ऑलरेडी कह चुकी है कि हमें मुशर्रफ ने कॉल करके कह दी थी कि आपको 50-55 सीटें मिलेंगी, बस आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, आप चुप कर जाइएगा। इसका मतलब है अमेरिकी एजेंट आपके इलेक्शन तक मैनेज करने के लिए। अब आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, ठप्पे लगे पीटीआई का वोट रिजेक्ट हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, रिकाउंटिंग नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन ईमानदार है। इमरान खान ने कहा था मैं इस बेशरम इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। असल में आरोस को आ रहा है ऊपर से प्रेशर। ये ऊपर कौन है, ये पूछे जरा कौन है। ये वही ऊपर है जिसके बारे में जावेद लतीफ ने कहा था कि हमें डराया गया था कि अदम एतमाद कर दो, नहीं तो कोई और बंदा कुर्सी पर आएगा और छुरलू सबका फेर देगा। इमरान खान ने तो कहा मैं तो किसी को कुर्सी पर नहीं बिठाने वाला था। उन्होंने स्पेसिफिक नाम की तरदीद की। बताएं आप कहां पर खड़े। ये लोग इतने घटिया हैं कि अब ये कह रहे हैं कि इनकी अना पर आ गई है कि अगर ये सीट जाती है तो जनरल जहीर का डंका बजेगा। और इनको डर ये है कि इमरान खान जनरल जहीरुल इस्लाम को कल को बड़े पैमाने पर ले आता है। देखिए एक चीज आप जेहन में रखिएगा, बंदा चाहे रिटायर्ड हो जाए, माहिर वो रहता है, उसको पता होता है चीजों को कैसे करना। और आईएसआई का जो चीफ रह चुका हो वो पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन, ज़हीन तरीन शख्स होता है और उसको पता होता है कि दुश्मनों से कैसे लड़ना, क्या करना है। आप ये देखिए कि उसकी सीट हराना लाजिम था। किसको जनरल जहीर की शक्ल नहीं पसंद? किसको पता है कि जनरल जहीर को इमरान खान ने साथ मिलाया तो इमरान खान ने एक तासुर ये दे दिया क्योंकि इमरान खान पर गद्दारी का केस डाल रहे थे, तो इमरान खान ने जनरल जहीर को कहा वो आए और एक तासुर क्लियरली ये गया कि आर्मी के लोग तो इमरान खान को पसंद करते हैं और आईएसआई का चीफ अगर पसंद करता है साबिक, तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान तो गद्दार नहीं है और जाहिर सी बात है इनके अपने राब्ते हैं। अब असल में जनरल जहीर का मसला है, वरना ये सीट इन्होंने पीटीआई को शायद ये भी जितवा देते, जहां पर सोचते थे कि यार ठीक है एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये मसला है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप ये देखिए बड़े पैमाने पर जो धांधली हो रही है उसमें पीटीआई वालों को कहते हैं कि आपको कॉल कर देंगे, रिजल्ट बता देंगे। मसला सिर्फ ये है कि जनरल इलेक्शन मैनेज करना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सारा काम होता तो ये हो सकता था। यही वो वजह, ठप्पे सिस्टम, किसका प्रेशर और ऑर्डर ऊपर से और कॉल आ रही है कि नहीं इनको लटकाओ, रिजल्ट नहीं देना, रिकाउंटिंग नहीं करवानी। आप अंदाजा कीजिए 2018 के अंदर इमरान खान 25 से 30 सीटों की रिकाउंटिंग करवाना चाहते थे। उनको लग रहा था कि हमें हरवाया गया है आरटीएस बिठाकर। बाद में कहा नहीं आप रहने दें, ना रिकाउंटिंग करवाए, एमकेएम को भी साथ ले आएंगे, हम वो बाप को भी ले आएंगे, हम सबको ले आएंगे। इमरान खान को तो बाद में समझ आई कि मेरी सीटें कटवा कर मुझे बैसाखियों वाली हुकूमत मिल रही है जिसको बाद में खींचा जाएगा। और इमरान खान उसको की समझ नहीं पाए, बाद में यही हुआ, खींच ली पीछे सीटें और उसके बाद अदम एतमाद हो गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।